जंगल राज एक ऐसा अनोखा शब्द जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति पिछले 2 दशक से घूम रही है। साथ ही जदयू और बीजेपी के शासन में आने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यह जंगल राज नामक शब्द ही है। लेकिन आज हम आप सभी को बताएंगे कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब, कहां और क्यों किया गया था। दरअसल यह सब साल 1997 में हुआ था। तब तक लालू यादव अपनी पत्नी को बिहार के सत्ता की चाबी सौंप चुके थे। फिर पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की जिसमें जंगल राज नामक शब्द भी शामिल था। 5 अगस्त 1997 को न्यायमूर्ति धर्मपाल सिन्हा और न्यायमूर्ति बीपी सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण सहाय द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। उनकी याचिका पटना की खराब नागरिक स्थितियों के संबंध में थी। पटना की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने कहा था कि यह जंगल राज से भी बदतर है और अदालती निर्देशों और जनहित का कोई सम्मान नहीं है। हालांकि इसके बाद साल 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तब के विपक्ष और आज के पक्ष ने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर आरोप लगाने के लिए जंगल राज शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ ही यह शब्द बिहार चुनाव में सत्ता के खेल के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। हालांकि लालू यादव ने दावा किया कि बिहार पर जंगल राज का आरोप लगाने वाले लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निचली जातियों के लोग सत्ता में थे। हालांकि यह जातीय समीकरण पर टिप्पणी उस समय 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद के पक्ष में गई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि इसके बाद भी राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय सबसे पहले सरकार बनाने और उसका दावा पेश करने के लिए बुलाया गया, लेकिन फिर भी सरकार और सत्ता में राबड़ी देवी बैठी। और फिर 2005 का विधानसभा चुनाव आता है जिसको आज का पक्ष यानी कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जदयू दोनों हाथों से लपकते हुए जंगल राज शब्द का प्रयोग और उपयोग अच्छी तरीके से करते हैं और 2005 में बिहार में सत्ता का परिवर्तन होता है। राबड़ी देवी के नेतृत्व में लड़ रही आरजेडी चुनाव हार जाती है और सत्ता से बाहर हो जाती है। आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी सत्ता में आने के लिए अपनी जगह को तराश रही है। पिछले कई मौकों पर लालू यादव के छोटे बेटे और आरजेडी के कर्ता धर्ता महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि इस चुनाव में भी क्या जंगल राज का शब्द, जंगल राज नाम का ब्रह्मास्त्र फिर से राजद तेजस्वी यादव पर चलता है या फिर इस बार उनके पास ऐसा कोई प्रयोग है, कोई शब्द है जिससे वो जंगल राज नामक शब्द को मिटा पाएंगे और आरजेडी को सत्ता में वापस ला पाएंगे।